तो यूनिवर्स बनाने के 200 साल बाद यहाँ पर फाइनली मैडॉक फिल्म्स ने अपने यूनिवर्स को एक ऑफिशियल नाम दिया और उसका लोगो भी रिवील किया, जो लोगो की अभी तुम स्क्रीन पर देख सकते हो, MHCU मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। और ये सब कुछ इन्होंने किया यहाँ पर थामा के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर, और वहाँ पर एक एनिमेटेड मूवी भी शायद अनाउंस करी है। लेकिन अभी उन सारी बातों पर बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है यहाँ पर थामा के ट्रेलर पर। तो देखो, जो इस ट्रेलर से पहले इसका टीजर रिलीज किया गया था ना, उससे हमें यहाँ पर जो थामा की स्टोरी होने वाली है उसके बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा तो मिल ही गया था, क्योंकि टीजर की स्टार्टिंग में ही जो यहाँ पर आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर है, जिसका की नाम होने वाला है प्रेजेंट टाइमलाइन में आलोक, वो ये कहता है कि रह पाओगी मेरे बिना 100 साल तक। तो रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर ये कहता है कि 100 साल तो क्या, एक पल भी नहीं। अब ये वार्तालाप से हमको ये तो समझ में आता ही है ना कि ये दोनों कैरेक्टर्स बिछड़ने वाले हैं हजारों साल पहले, और फिर आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर होगा उसका री इनकारनेशन होने वाला है आलोक के रूप में अभी की टाइमलाइन में। इतना तो हमें टीजर से पता चलता है, लेकिन अभी ये जो ट्रेलर रिलीज किया गया है उसके अंदर हमें जो यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर होने वाला है उसके बारे में काफी सारी चीजें बताई गई हैं। जैसे कि रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है वो ये कहता है कि यहाँ पर तुम बेताल हो और तुम्हें इंसानों और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। अब देखो, आप में से कई सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा कि यहाँ पर ये स्पेशली नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर के लिए ही बोला जा रहा है। नहीं, ये यहाँ पर पूरी बेताल कम्युनिटी के लिए बोला जा रहा है कि बेतालों को यहाँ पर पृथ्वी और इंसानों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। तो अभी टीजर और ट्रेलर में ये जितने भी डायलॉग्स हमें सुनने को मिले हैं ना, उनसे अगर मैं थोड़ा बहुत स्टोरी के बारे में जानने की कोशिश करूँ और आपको बताऊं, तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हजारों वर्षों पहले ये जो बेतालों की पूरी कम्युनिटी है ना, वो होगी और उनका एक थामा होगा जो कि आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर रहेगा। एंड जिस तरीके से यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर ने ये बोला है ना कि यहाँ पर मैं बनूंगा अब से तुम्हारा थामा, उससे ये लगता है कि यहाँ पर ये जो बेतालों का जो लीडर होता है या फिर जो राजा होता है उसे ही थामा कहते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे थामा की रानी, गर्लफ्रेंड या फिर प्रेमिका ही कह लो, जो होगी वो रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर। तो ये पूरी बेताल कम्युनिटी ऐसे ही इंसानों की रक्षा कर रही होगी पीसफुली, और लेकिन यहाँ पर उनमें से ही एक निकल जाएगा, फैमिली वाले ही गद्दारी करते हैं ना, तो उन्हीं की कम्युनिटी में से यानी कि जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर है उनको हो जाएगी इंसानों से नफरत हो जाएगी। अगर इसके पीछे कोई रीजन दिखाते हैं तो ग्रेट, वरना मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे ये कोई रीजन दिखाएंगे। बस यही होगा कि हम बेताल है, हम पावरफुल है, हम अपनी आर्मी बना सकते हैं, तो क्यों ना बनाए, काहे को यहाँ पर ये पीसफुल बनकर रहे हम। अभी आगे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जो इनकी कम्युनिटी का जो थामा है यानी कि आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर, उसके अंडर में ही काम करता होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर। एंड एज ऑब्वियस यहाँ पर वो अपने थामा को धोखा देगा, उनको मारेगा, और मरते मरते यहाँ पर जो उनकी बीवी है वो ये वचन लेगी उनसे यानी कि थामा से कि आपको वापस आना पड़ेगा। फिर वो यहाँ पर वो 100 ईयर्स वाला पूरा होगा। लेकिन फिर ये होगा कि यहाँ पर अपने राजा के मरने के बाद जो रानी होंगी वो यहाँ पर जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर है उनको डिफीट कर कर एक गुफा के अंदर कैद कर देंगी, और फिर वो वेट करेंगी अपने प्यार का। अब देखो, गुफा के अंदर फेंकने वाला सीन हमें यहाँ पर देखने को भी मिलता है, और अगर इस सीन में तुम ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर ये लोग लेकर जा रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर को, और एक आदमी बिना शर्ट के यहाँ पर खड़ा है। अब शर्ट तो उस जमाने में होते नहीं होंगे, तो क्या ये यहाँ पर इनके थामा यानी कि आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर ही है? तुमको क्या लगता है? मुझे तो वही लग रहा है। बट अभी मेरी थियोरी में प्रॉब्लम क्या है पता है, कि अगर यहाँ पर जो बेतालों की कम्युनिटी है उनके जो राजा थे वो यहाँ पर आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर ही है, और अगर ये दोबारा जन्म ले रहा है तो यहाँ पर नवाज का कैरेक्टर इनके साथ ऐसे कैजुअली बातें कैसे कर रहा है? क्या वो उनको पहचान नहीं पा रहा? अब ये बैक शॉट को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि काफी घनी दाढ़ी होने वाली है इस कैरेक्टर की। ये कैरेक्टर जो भी है तो शायद दाढ़ी की वजह से ना पहचान पा रहा हो। अगर ऐसा लॉजिक दिया ना तो लोग यहाँ पर लॉजिकलेस मूवी बोलेंगे। तो अभी मेरी थ्योरी में जो प्रॉब्लम है ना उसके ऊपर भी एक थ्योरी पेल देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नवाज का कैरेक्टर है वो नाटक कर रहा है आयुष्मान के कैरेक्टर के साथ इस तरीके से बात करने की। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर नवाज के कैरेक्टर को उन बंधनों में से सिर्फ यहाँ पर आयुष्मान का कैरेक्टर ही निकाल सकता है, आलोक ही निकाल सकता है उसे, बिकॉज ही इज थामा और उसी ने यहाँ पर उसको कैद किया था। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा ही पूरा सीन क्रिएट किया जाएगा कि यहाँ पर एक्सीडेंटली नवाज के कैरेक्टर को यहाँ पर आजाद कर देगा आलोक। अभी देखो, टीजर को देखकर ये समझ में आ रहा था ना कि यहाँ पर जो आलोक है वो भालू के अटैक से घायल हुआ है, और फिर यहाँ पर रश्मिका का कैरेक्टर झाड़ पर कूद कूद कर यहाँ पर उसको बचाने की कोशिश कर रहा है हॉस्पिटल वगैरह ले जाने के लिए। लेकिन अभी ये ट्रेलर को देखने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव इसको लेकर थोड़ा चेंज हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि भालू से बचने के चक्कर में ही यहाँ पर जो आलोक है वो यहाँ पर उस गुफा में गिर जाएगा जहाँ पर कि नवाज का कैरेक्टर पहले से ही कैद है, और फिर यहाँ पर वो सारी चालबाजी कर नवाज का कैरेक्टर छूट जाएगा, आजाद हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर वो थामा पर
यानी कि आलोक पर अटैक करेगा और उसे घायल करेगा, और उसी से बचाने के लिए यहाँ पर इतनी तेजी से यहाँ पर रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर भाग रहा है। एंड हाँ, अगर यहाँ पर थोड़ा और मसाला डालना हो तो जो नवाज का कैरेक्टर है वो यहाँ पर आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर यानी कि आलोक को काट भी लेगा, जिसकी वजह से कि यहाँ पर उसकी जो वेम्पायर वाली पावर्स है, बेताल वाली पावर्स है, वो एक्टिव हो जाएंगी। और मूवी के एकदम एंड में यहाँ पर इतने पुराने बेताल को जो अपना नया नवेला आलोक है वो उसको डिफीट करेगा। तो उसके पीछे का रीजन क्या होगा पता है? बिकॉज ही इज थामा, पहले से ही उसके अंदर पावर्स थी, बस यहाँ पर नवाज को जो काटना है उसने सिर्फ एक्टिव किया है उसे। अब तुमको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में, तुम मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। और अभी बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पर हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, उसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर। और यहाँ पर 2 मूवीज के रेफरेंसेस और उसके कनेक्शन तो हमें देखने को मिल ही गए हैं ट्रेलर के अंदर ही। और वो 2 हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की मूवीज है भेड़िया एंड मुंजिया। तो सबसे पहले यहाँ पर भेड़िया के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो देखो, मुझे पर्सनली यहाँ पर भेड़िया को इसी ट्रेलर के अंदर ही रिवील कर देना इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन ठीक है, अगर मूवी के अंदर आता तो और ज्यादा सरप्राइजिंग और मजा आता, लेकिन फिर भी यहाँ पर डाला है। लेकिन यहाँ पर भेड़िया का 2 सेकंड का सीन देखकर ही लग रहा है कि यहाँ पर इन्होंने VFX में बिल्कुल भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। एंड तुमको यहाँ पर ये जो भेड़िया है वो कुछ अलग नहीं लग रहा? कुछ क्या, पूरा ही अलग है। यहाँ पर जितनी भी पिछली मूवीज है उनके अंदर यहाँ पर वो 4 पांव पर दौड़ने वाला भेड़िया है, लेकिन यहाँ पर इस ट्रेलर में वो बिल्कुल ऐसे वेयरवुल्फ के रूप में नजर आ रहा है। तो अब इसके पीछे का रीजन भी मैं तुमको बता सकता हूँ। तो देखो, यहाँ पर जैसे कि भेड़िया मूवी के अंदर में ये दिखाया गया था ना कि वरुण धवन का कैरेक्टर अभी अपनी पावर्स को समझ रहा है, उसे खुद को भी नहीं पता कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पर जो स्त्री का क्लाइमैक्स था उसके अंदर भी यहाँ पर वो कंप्लीट वेयरवुल्फ ही बनने वाला होता है, लेकिन फिर वो यहाँ पर 4 पांव वाला भेड़िया बन जाता है। वो उनकी क्रिएटिव चॉइस है, लेकिन यहाँ पर पहले उन्होंने ये दिखाया था सीन जहाँ पर कि वो वेयरवुल्फ बन रहा था। और थामा की जो स्टोरी होने वाली है वो दिल्ली में टेक प्लेस करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो स्त्री का पोस्ट क्रेडिट सीन था उसके अंदर भास्कर ने ये बोला था ना कि दिल्ली नहीं, वहाँ पर वो रहता है, वो खून पी लेता है। और अभी सेकंड मूवी जिसका की कनेक्शन दिखाने वाले हैं वो है यहाँ पर मुंजिया। तो यहाँ पर मुंजिया मूवी का एक मेजर कैरेक्टर जो सत्यराज का कैरेक्टर था, जिनका की नाम था मूवी के अंदर एल्विश करीम प्रभाकर, हाँ यही नाम था शायद, तो उनको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको इसी तरीके से दिखाया जाएगा जैसे कि मुंजिया के अंदर दिखाया गया था, भूत भगाने वाले बाबा के तौर पर। यही सारी चीजें हो रही होंगी कि यहाँ पर जो आलोक है उसके अंदर पावर्स दिखना शुरू हो जाएंगी, बड़े दांत आ जाएंगे, तो जो उनके पिताजी है वो उनको लेकर जाएंगे यहाँ पर भूत भगाने वाले करीम के पास। तो ऐसे ही कुछ सिंपल कनेक्शन दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही लिख दिया है तो फिर बात अलग है, हाँ, लेकिन जितना सिंपली यहाँ पर बाकी मूवीज का कनेक्शन दिखाते हैं ना, वो सिंपल चीज ही पसंद आती है लोगों को और वही समझ में भी। ओके, तो अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो मुझे जितना भी यहाँ पर इस ट्रेलर को देखकर समझ में आया मैंने बक दिया। अभी मेरी ये बकवास पसंद आई हो तो यहाँ पर काफी सीरियसली मैंने बात करी है एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 3 के एंड के ऊपर, तो वो एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो भी जरूर से देखना, मिल जाएगा मेरे चैनल पर या फिर एंड स्क्रीन से यहाँ पर ही कहीं दिख रहा होगा, देख लेना, ठीक है। अभी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।